क्या आपको अक्सर खट्टे टिकारों की समस्या है? खाना खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा भारीपन फील होता है, सीने में जलन होती है, बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम होती है या फिर वॉशरूम यूज करना पड़ता है? तो आज मैं आपसे शेयर करूंगी एसिडिटी होने के असली कारण और कैसे इसे परमानेंटली ठीक कर सकते हैं, वो भी नेचुरल तरीके से घर पर बिना किसी दवाई के। मैं बात करूंगी आयुर्वेद के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जो साइड इफेक्ट में तो बिल्कुल जीरो है, लेकिन उनका रिजल्ट आपको कुछ ही सेकंड्स में अपने बॉडी में फील होगा। और वैसे भी जो दवाइयाँ आप इस्तेमाल करते हैं या एसिडिटी को दूर करने के लिए जो भी लिक्विड्स आप इनटेक करते हैं, वो उसकी रूट कॉज तक नहीं जाता, यानी जड़ को खत्म नहीं करता, बल्कि टेम्परेरी आपको रिलीफ देता है। तो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसे टाइम रहते सही नहीं किया गया तो पेट में अल्सर, फूड पाइप की लाइनिंग डैमेज होना और यहाँ तक कि हार्ट अटैक की दिक्कत भी आ सकती है। लेकिन ये सब चीजें मैं आपको घबराने के लिए नहीं, डराने के लिए नहीं, बल्कि इत्तला कर रही हूँ, सूचित कर रही हूँ कि आप अभी से अलर्ट हो जाएं कि किसी भी चीज को कभी छोटा ना समझें, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो हर चीज का इंडिकेशन देता है, लेकिन अगर उसे सही टाइम पर क्योर ना किया जाए तो वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। आज हम बात करेंगे कि एसिडिटी पेट में इतनी ज्यादा क्यों होती है। एक्चुअली जब हम कुछ खाते हैं तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है जो खाने को पचाने का काम करता है, लेकिन जब हमारी फूड हैबिट ठीक नहीं होती तो ये एसिड एक्सेस बनने लगता है, जिस वजह से स्पिंस्टर मसल वीक हो जाती है। आप ऐसे सोचिए कि एक वॉवल है जो एसिड को ऊपर नहीं जाने देती, लेकिन जब ये गलत खान पान की वजह से वीक हो जाती है तो एसिड ऊपर आने लगता है। इससे खट्टे डिकार आते हैं, छाती में जलन होती है, एसिड रिफ्लेक्ट जब होता है तो पेट में दर्द होती है। अगर हम बहुत ज्यादा लाल मिर्च या मसालों का इस्तेमाल करते हैं तो उससे भी पेट में ज्यादा एसिड बनता है। अगर आप सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने के आदी हैं, तो ये चीज भी आपकी एसिडिटी को ट्रिगर करती है। जब आप बहुत ज्यादा फ्राइड या हेवी खाते हैं तो उसे पचाने के लिए पेट में ज्यादा एसिड बनता है। अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत है तो रात का खाना अवॉइड करें या फिर हल्का फुल्का खाएं, लेकिन हल्का फुल्का खाने के बाद भी एकदम से लेट नहीं जाना, बल्कि रात को थोड़ा टहलना है। डिनर और सोने के बीच में आपने कम से कम 4 से 5 घंटे का गैप मेंटेन करना है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। रिसेंटली मैंने बहुत जगह गूगल किया और बहुत सारे रिसर्चेस में पाया कि बहुत सारे लोगों ने 7 बजे से पहले डिनर करना स्टार्ट करा और उनका जो एसिडिटी का समस्या है वो 90% ठीक हो गई। तो सोचिए कितना ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और वो है कि किसी भी समय बेतुके मन से कुछ भी खा लेना, स्नैकिंग करना, जैसे चलते फिरते बिस्किट खा लेना, किसी से बात कर रहे हैं तो भुजिया खा लेना, टीवी देख रहे हैं तो मीठे का इस्तेमाल ज्यादा करना, या फिर कॉफी या चाय का इस्तेमाल करना, बिना सोचे समझे स्ट्रेस में खाते ही जाना, या फिर जब बहुत खुश है या कोई चीज जब पसंद आ गई है तो उसको एक्सेस खा लेना। ये सारी चीजें आपके शरीर में एसिडिटी को बढ़ाती हैं। बेवक्त खाना जो होता है हमारे लिए जहर का काम करता है। स्मोकिंग करना, अल्कोहल लेना, ये सारी एसिडिटी को बढ़ाता है। फिर अगर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीने की आदत है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक या बियर पीते हैं या फिर सोडा पीते हैं, ये भी एसिडिटी की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। ज्यादा स्ट्रेस लेने से भी पेट का पीएच लेवल पर असर आता है, जिससे एसिडिटी की पॉसिबिलिटी बनती है। एसिडिटी से आराम लेने के लिए जनरली लोग जेलोसिल या फिर डाइजेशन या एंटी एसिड का इस्तेमाल करते हैं। इससे भले ही कुछ देर के लिए आराम मिल जाए, लेकिन प्रॉब्लम आपकी जड़ से खत्म नहीं होती। एंटी एसिड के बारे में आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए हानिकारक हो सकती है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये कोई भी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो फिर नेचुरल सोल्यूशन क्या है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो? देखो, पॉइंट नंबर 1, ठंडा दूध आपके शरीर के लिए एंटी एसिड का काम करता है। अगली बार जब आपको एसिडिटी की दिक्कत हो तो एंटी एसिड दवाई की जगह थोड़ा सा ठंडा दूध पी लीजिए, आपको 5 मिनट में आराम मिल जाएगा। लेकिन फिर भी ये क्विक फिक्स परमानेंटली अगर आप एसिडिटी से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसके कारणों को ठीक करना होगा। इससे 80% जो है आपको आराम मिल जाएगा। आयुर्वेद की सहायता में बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बताए गए हैं, जिसमें एसिडिटी आपको कभी भी परेशान नहीं करेगी। इनमें से हम बात करते हैं कुछ ऐसे ही इफेक्टिव तरीकों के बारे में, जैसे कि नंबर 1 पर आता है एलोवेरा जूस। एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी की वजह से ये पेट में एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करके ठंडक देता है। 2000 में स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि जिन लोगों ने रोज एलोवेरा जूस पिया उनको एसिडिटी में मेडिसिन से भी ज्यादा आराम मिला। आपको किसी भी नामी कंपनी का एलोवेरा जूस खरीद सकते हैं जिसमें भी आपको भरोसा हो, और सुबह के समय यानी सुबह उठते खाली पेट आपने 1 चम्मच पानी डालना है और 1 ढक्कन आपने एलोवेरा जूस का डालना है और उसको पी लेना है। ठीक है, नॉर्मल पानी। उसके बाद आप फ्रेश हो सकते हैं और 1 घंटे बाद आप कुछ भी खा या पी सकते हैं। नंबर 2 पे आता है वो है मुलेठी वाला दूध, जो आयुर्वेद के
शीर पार्क मेथड से बना होता है। आयुर्वेद की माने तो मुलेठी खट्टे डकार, सीने में जलन, अपसेट स्टमक जैसे सिम्टम्स को ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट हर्ब है। इनफैक्ट मॉडर्न साइंस में भी इसे काफी रिसर्च हुई है। हर बार कुछ ऐसा पाया गया है कि जिन लोगों ने मुलेठी का सेवन करा उन्हें हाइपर एसिडिटी और एसिड रिफ्लेक्स जैसी दिक्कतों से आराम मिल गया। आपको एक पैन में 25 ml दूध और 100 ml पानी और मुलेठी का टुकड़ा डालना है। अब दूध को धीमी आंच पर आपने बॉईल करना है जब तक कि आपका सारा पानी उड़ ना जाए, सिर्फ दूध रह जाए। उसके बाद इसको आपने पी लेना है। मुलेठी की एंटी इंफ्लेमेटरी और कूलिंग प्रॉपर्टी बहुत इफेक्टिवली दूध में आ जाती है। दूध छानकर आप रूम टेम्परेचर पर आने दें और रात को सोने से पहले इसे जरूर पिएं। अब हमारा जो थर्ड मेथड है, फाइनल मेथड जो है हमारा, वो है कुंजल क्रिया। दोस्तों ये एक एडवांस टेक्निक है जो आपको अगर ज्यादा दिक्कत है तो ये करनी चाहिए, वो भी हफ्ते में या महीने में या 15 दिन में एक बार। इसके लिए आपको हल्का गुनगुना पानी लेना है, करीब 750 ml के आसपास। पानी उतना ही गर्म हो जितना आपकी एक सांस में आप उसको पी सके। इस पानी में 2-3 चम्मच सेंधा नमक डाल लें। पानी लेकर उकड़ू होकर बैठ जाएं और इस पानी को एक सांस में पी जाएं। फिर खड़े होकर उंगलियों से अपने हलक को दबाएं और उल्टी आ जाएगी। गले को दबाते रहें ताकि पूरा पानी निकल जाए। इससे जो भी एक्सेस एसिड होगा वो भी आपके शरीर से बाहर आ जाएगा। आपको एकदम से बहुत ज्यादा हल्का महसूस होगा। फिर थोड़ी देर रेस्ट करें। कुंजल क्रिया सुबह खाली पेट करनी चाहिए और करने के अगले 1 घंटे तक या 2 से 3 घंटे तक कुछ ना खाएं। आपको ऐसा सुनने में दिखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसके फायदों को देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। शुरुआत से जो चीजें मैंने आपको बताई हैं अवॉइड करनी है और क्या चीजें आपको करनी है परमानेंटली एसिडिटी को खत्म करने के लिए। अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी और अगर आपको ऐसी कोई और दिक्कत है, उस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करें। आपकी शो उस टॉपिक पे भी वीडियो लेकर आएगी। मिलते हैं कल कुछ नई चीजों के साथ। गुड लक।